हम सच जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। दीदी ये देखिए, दीदी ये कपड़ा तो हमारे सिलाई सेंटर का है ना? वहाँ सारे बॉक्सेस हमारे सिलाई सेंटर के। इसका मतलब हमारा माल कभी जला ही नहीं था। मतलब कि नुकसान सिर्फ हमारा हुआ है, इनका नहीं। दीदी तो बात साफ है, जो हमने उस दिन फोन पे सुना था ना, सब सच था। किधर भाग रहे तू? कहाँ भाग रहे हैं? हमारी माँ बाप पूरी दुनिया से उधार मांगती फिर रही है ताकि तेरे नुकसान की भरपाई कर सके, वो नुकसान जो कि कभी हुआ ही नहीं। तो बुलबुल नहीं, छोड़ो इन्हें, ये उम्र में बहुत बड़े हैं हमसे। वर्मा जी, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं हम, नहीं तो अभी आप पुलिस थाने में होते, क्योंकि अभी तो हमारे पास सबूत भी है। आपके पास ना एक ही रास्ता बचा है, अब आप हमें सच सच बताएं कि किसके कहने पर आप ये सब कर रहे हैं। जाते सब लोग हमको ये ताना मारते हैं कि आपकी भौजी और भतीजियां ऐसा काम करती है। 3-4 फोन तो हमको इतने गंदे आ गए और सबको लगता है कि हम भी इस सब में। पूरा इज्जत उतर गया अम्मा जी हमरा। हमें तो हमसे ज्यादा ना आपकी चिंता है। रंजू भौजी के चलते आपको का देखना पड़ेगा अभी। बुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आप माँ को कुछ मत कहिए। अरे अभी ना तुम दुई हाथ की हो, दुनियादारी नहीं समझोगी। आज के कारनामे के बाद ना लोग तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। लोगों का तो मालूम नहीं दीदी, पर आपसे ऐसे ताने की उम्मीद नहीं थी हमका। हमें तो लगा आप हमारी हिम्मत बढ़ाएंगी, लेकिन आप तो। अरे भौजी अब कैसी बात कर रही हैं? सवेरे से ना हम 5-6 अखबार फाड़ चुके हैं। भौजी हम तो आपके साथ ही हैं। हमरा कहने का मतलब भी था कि ई माहौल में ना अम्मा का यहाँ रहना ठीक नहीं है। जब से ये अखबार में आया, कल उसी अखबार में माफीनामा भी छप जाएगा दीदी। भौजी हम तो ये कहते हैं कि जवानी और इज्जत दोनों एक बार उतर जाए ना तो वापस नहीं चढ़ती। हाँ भौजी आप अपनी लड़कियों को लेकर ना मुजफ्फरपुर से चले जाइए कहीं पे, वरना लोग ना ताने दे देकर आपका जीना हराम कर देंगे। लोगों के ताने तो सह लेंगे बुआ, लेकिन अपनों के धोखे का क्या करें? बताइए ना बुआ। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हाँ क्या है हमारे सामने देखकर बोल रही हो? क्या किया है हमने बताओ? ये वर्मा कहाँ से आ गया यहाँ? बुआ जी आपने क्या किया है वो ये वर्मा जी बताएंगे। अरे भौरिया, ये सब कहाँ है? ये जम्बूनिया ने क्या किया है? और ये वर्मा कहाँ लेने आया है? दादी ये सब तो वर्मा खुद बताएगा। अब आप ऐसे ही कथा सुनाना शुरू करेंगे या ढोल हारमोनियम मंगवाएं? हम बताते हैं, हम ललिता मिश्रा के कहने पर सेंटर में आग लगवाए थे। इस काम के लिए हमें पैसा भी मिला था। ललिता कौन है? गुड्डू मिश्रा की दूसरी बीवी। हाँ माँ, ये सच है कि हम पर भगवान का नहीं इंसान का गुस्सा फूटा है। मुझे मेरा 2.5 लाख रुपया 2 दिन में चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हमको मजबूरन पुलिस का मदद लेना पड़ेगा। पक्का खबर मिला हमको तुम लोगों के धंधे के बारे में।
ये देखिए मैडम जी, आपका परिवार तो पूरे मुजफ्फरपुर में फेमस हो गया, फ्रंट पेज पर खबर छपा है। अब तो जमानत के बाद धंधा और जोर पकड़ेगा। हमारा सेंटर जला दिया, रोजी रोटी छीन ली हमसे। हमें बदनाम कर दिया। काहे? हमने किसी का काम बिगाड़ा? माँ, इन सब सवालों का जवाब अब गुड्डू मिश्रा और उनकी फैमिली ही देंगी। बस इतना ही नहीं माँ, हमें घर से बेघर करने में भी उन्हीं का हाथ था। और कुश्ती कंपटीशन, उसमें भी हमें हरवाने की कोशिश उन्होंने ही की थी। और इन सब साजिशों में जमुनिया बुआ भी उनका साथ दे रही थी। वर्मा, अब हमारी बुआ के बारे में बताइए। ये सब साजिश में जमुनिया हमारे साथ शामिल थी। हम लोग ललिता मिश्रा के लिए काम कर रहे थे। भाऊजी, हमको माफ कर दो। हमारे मिस्टर की कसम, हमको नहीं पता था कि इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। तुम सही कह रही थी बिटिया, तुम्हें लगा था कि छोटा तमाशा होगा। हाँ तो हो क्या बड़ा तमाशा। अरे करम चली अपनी अम्मा और अपनी भौजी के साथ तुम्हें घात करते समय तुम्हारी आत्मा को धिक्कार नहीं आया? 4 पैसे के लिए तुमने हमारे घर को उजाड़ने का सोच लिया, और तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हम कहते हैं क्या दुश्मनी है तुम्हें इस औरत से कि मेहनत मशक्कत करके अपने दम पर अपनी बेटियों का पेट पालती है। अरे इसके पास हाथ तोड़ मेहनत और फूटी किस्मत के अलावा कुछ नहीं है। अरे फिर काहे तुम सब इसके पीछे पड़े हो? तुम लोग चाहते हो ना कि हम मुजफ्फरपुर छोड़ के चले जाएं? अरे तो ठीक है ना, छोड़ के चले जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। रहना तो खुश यहाँ पर। शांत हो जाइए अम्मा जी। तू क्या बोल रही है? और कितनी अग्नि परीक्षा दोगी? अरे ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम कहीं और जाके रह लेंगे। नहीं रहना हमें इन सबके बीच में, जिन्हें हमारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता है।